आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ही कम टाइम पे आज मैं आपसे बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साइमा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। तो अगर आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ख़ास करके अंडर आर्म में आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी भी कई जगह में महसूस होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सैनिटरी पैड ले लीजिए, इसको 2 टुकड़ों में कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपको जहाँ पे पसीने आते हैं ना, ख़ास करके अंडर आर्म पे, वहाँ पे आप इसे इस तरीके से लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसके ऊपर ना अपनी फ़ेवरेट परफ्यूम है, उसे भी स्प्रे कर सकते हैं, फिर आप पहन लीजिए। पसीने तो दूर की बात है, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉडी से खुशबू ही खुशबू आने वाली है क्योंकि जो परफ्यूम आप इसके ऊपर स्प्रे करोगे ना, वो भी लॉन्ग टाइम स्टे करता है इसमें और बिल्कुल भी आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होने वाला है। तो चलिए अब बढ़ूँगी आगे। यहाँ पे मैंने लिया है पानी और देखिए गर्मियों के में आम का सीज़न होता है। आम को धोने के लिए आप सबसे पहले इसमें पानी डालिए, सोडा और नमक। दोनों वाइट-वाइट है तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो, तो मैं फिर से एक बार बता दूँ कि सोडा डालिएगा, मीठा सोडा और नमक, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप इस पे थोड़ी देर के लिए आम को छोड़ दीजिए, मतलब 10 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। और फिर आप इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर आप इसे कट करके खा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी केमिकल का छिड़काव किया जाता है ताकि आम लंबे टाइम तक चले। तो अगर आप इसे बिना धोए या फिर अच्छे से ना धो कर के अगर आप खाते हैं ना, तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे आम आते हैं जो उसके छिलटे को उतारा जा सकता है, बट इस आम का तो नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप अपने नेल्स को बहुत ही अच्छा दिखाना चाहते, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, या तो आपको एक छोटा-सा काम करना है। ले लीजिए व्हाइट टूथपेस्ट जिसे आप ब्रश करते हो और नेल्स पे लगा कर के आपको 10 मिनट तक छोड़ देना है। फिर आप इसे किसी भी कॉटन कपड़े से, कॉटन से या फिर किसी वेट वाइप से रिमूव कीजिए। देखिएगा आपकी नेल्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। देखिए, आम रखने के लिए जब भी आप आम रखो ना, तो उसके नीचे आप पेपर ज़रूर लगाइएगा। आप देखिएगा जो फ्रूट्स वाले होते हैं ना, वो भी ये काम करते हैं जिससे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो आप पेपर लगा सकते हैं और पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर कोई भी फ्रूट रखिए, देखिएगा बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है ये। तो देखिए नींबू अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, तो नींबू को सिर्फ़ लाना नहीं होता है, उसे अच्छे से रखना भी होता है। तो अगर आप नींबू को इस तरीके से रखते हैं ना, तो नींबू आपका बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है। फिर आप इसे किसी भी ऐसे कंटेनर पे डाल दीजिए और फिर उसके लिड को लगा दीजिए। तो अभी मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इस बर्तन में ही डाला है। फिर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। दूध को लंबे टाइम तक प्रिज़र्व करने के लिए आप इस पे छोटी इलायची डाल के देखिए ना, आपकी दूध जो है बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी। डालने के बाद आपको हाई फ्लेम पे रखना है दूध को और जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक आप इसे बिल्कुल मत हटाइएगा गैस से, और उबाल आने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। देखिए, अगर आपके स्पून पे आप अगर शहद को डालते हैं ना, तो आपने ये एक चीज़ देखा होगा कि शहद काफ़ी ज़्यादा स्पून पे चिपक जाती है। तो इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं कि आपकी जो स्पून में है ना, उस पे कोई भी कुकिंग ऑयल लगा दीजिए, फिर आप शहद को निकालिए, देखिए बिल्कुल भी नहीं इस पे चिपकेगा। आपके पास कोई ऐसी ग्लास है स्टील की ग्लास जो आप लगता है कि पुरानी हो गई है, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे या फिर स्टडी टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे आप इस पे कटलरीज़ वगैरह रख दें और अगर आप स्टडी टेबल पे रख रहे हैं, तो आप इस पे कलरिंग मटेरियल रख सकते हैं, इसके ऊपर फॉइल पेपर रैप करके। कंघी को बिना पानी, बिना साबुन, बिना सर्फ़ या फिर बिना क्लीनर के कैसे आप साफ़ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी सफाई होती है। कंघी की सफाई करने के लिए आप इस पे पाउडर डाल दीजिए, कोई भी एक्सपायरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं और डालने के बाद आप इसे इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। फिर आप देखिएगा आपकी जो कॉम्ब है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है। और जब ये आप पानी से क्लीन करते हो ना, तो उसमें तो हमारा सर्फ़ ये वो और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। लेकिन आप पाउडर से एक बार ज़रूर क्लीन करके देखिए, क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास और ग्लास के ऊपर एक मैंने प्लास्टिक लगा दिया है। जैसे मैंने लगाया है वैसे ही आपको करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है फॉइल पेपर, इसे क्रश करना है, बिल्कुल गोल-गोल सा बना देना है। क्रश करने के बाद और फिर आपको ये प्लास्टिक में पानी डाला मैंने और इसको, इस फॉइल पेपर को इसके अंदर डाल दिया है।
देखिए, ये आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, आपके घर पे मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएगी। गर्मियों के मौसम में हमें काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ परेशान करती हैं, तो ये काम आप कर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके घर पे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके पास ये ज़रूर होगा ग्लू गन। और आप अगर आपने एक चीज़ देखा होगा, ग्लू गन को यूज़ करने के बाद आपने ना ये देखोगे कि आप जब भी कहीं नीचे रखते हो ना, तो ये ग्लू जो है नीचे गिरने लगती है। तो आप कलर के कैप को या फिर किसी पेन के कैप को आप इस तरीके से इसके माउथ पे लगा दीजिएगा ना, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा, थोड़े बहुत गिरेंगे भी तो इसके ऊपर आ जाएँगे। तो देखिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके बैग में इतनी जगह नहीं है या फिर आप ले जाना नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि लेना है ईयरबड और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। ये लकड़ी वाली है तो इसीलिए मैंने हाथ से तोड़ दिया। अगर आपके पास प्लास्टिक वाली है ना, तो उसे आप सीज़र से कट कर लीजिएगा और किसी भी ऐसे बॉक्स पे डाल दीजिएगा और फिर आप इस पे परफ्यूम स्प्रे करिएगा। देखिए, अगर परफ्यूम नहीं ले जाना चाहते हैं आप, लगता है कि बहुत 1-2 दिन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप इसके ऊपर स्प्रे करके यूज़ करके देखिए ना, बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है। और जब भी आपको लगे कि परफ्यूम यूज़ करना है, तो एक निकालिए ईयरबड, आप इसे रिस्ट पे रब कीजिए इन कपड़े पे। आपके पास इस तरह का कंटेनर जैसे हमारे पास होते हैं ना, तो आप इसके ऊपर ना पानी डाल के कड़ी पत्ता को रखने के लिए यूज़ कर सकते। कड़ी पत्ते बिल्कुल हरे रहते हैं। चांदी की कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, कॉइन हो या फिर पायल हो या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी हो आपके पास जो बहुत ज़्यादा गंदी है, इस तरीके से आप साफ़ करके एक बार देखिए ना, बहुत ही अच्छे से साफ़ होती है। फॉइल पेपर को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर देना है, फिर इसमें सोडा डाल दीजिए, फिर आप इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। बिल्कुल चांदी चमकता हुआ बाहर आएगा। चलिए अब बढ़ूँगी आगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है कैंडल। कैंडल को यहाँ पे मैंने लगा दिया है। लगाने के बाद इस तरह के जो प्लास्टिक स्पून होते हैं ना, इसको बीच से गर्म करना है। अगर आपके पास किचन में हुक नहीं है ना, तो आप इसे हुक बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। या फिर किचन में नहीं तो कहीं और भी बाहर में या फिर लगता है आपको कि कमी हो गई है हुक की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे कहीं पे भी। तो यहाँ पे मैं आपको हैंग करके दिखाती थी। ये देखिए मैंने किचन पे लगाया है और ये देखिए पिलर, ये बहुत ही अच्छे से रहता है। चलिए अब बढ़ूँगी आगे। अगर आप व्हाइट कपड़ा धोने जा रहे हो ना, वॉशिंग मशीन में डालने से पहले एक छोटा-सा काम, वॉशिंग मशीन में पानी में ये मिला कर के डाल दीजिएगा। नींबू डालिएगा, सोडा डालिएगा और थोड़ी-सी फिटकरी डाल के छोड़ दीजिएगा। फिर अगर फिटकरी पाउडर है ना, तो अच्छी बात है, हमारे पास नहीं थे तो मैंने इसे कुछ देर के लिए इस पानी में फिटकरी को डाल के छोड़ दिया, फिर मैं फिटकरी को हटा लूँगी। फिर इसी पानी से आपको धोना है उस कपड़े को। आप अगर मशीन में ये पानी डालते हो ना बना करके, तो आपके सारे कपड़े अच्छे धुलेंगे, मीन्स बहुत ही अच्छे से सफाई होती है और फिर आप इसे रगड़ दीजिए। तो चलिए जी, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी और जिसने भी हमारी वीडियो को वॉच किया बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।